हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर 1 के नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के। क्वेश्चन 7, व्हाट aspect of the profession is exemplified in the scenario where Aisha needs to register herself as a member of ICAI to become a chartered accountant। अब यहाँ पे आयशा को क्या करना है, रजिस्टर करना है किसमें, ICAI एसोसिएशन के अंदर। ठीक है, उसको क्या बनना है, पूरी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है। तो उसने एग्जाम तो क्लियर कर दिया बट उसको वहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो एसोसिएशन के अंदर प्रैक्टिसिंग होती है, उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है। ठीक है, इस एसोसिएशन के अंदर। तो कौन सा होगा ये, प्रोफेशनल एसोसिएशन। नेक्स्ट इज अ लॉयर हैज़ टू बिकम अ मेंबर ऑफ बार काउंसिल। यहाँ पर भी लॉयर को क्या बनना है, बार काउंसिल का मेंबर बनना है। यानी उसने लॉयर की डिग्री तो ले ली है बट उसको प्रैक्टिस करनी है बार काउंसिल में। ठीक है, तो प्रैक्टिसिंग कहाँ होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट नीचे पढ़ लेती हूँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड इन द अबव केस। आपको क्या पूछ रहा है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट तीन होते हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, एज एन आर्ट और एज अ प्रोफेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड ढूंढिए, कहाँ पर है कीवर्ड, आपको ये दिख रहा है, देखिए। ईच स्टूडेंट अप्लाइड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टू द गिवन सिचुएशन इज इन ओन पर्सनलाइज्ड मैनर डिपेंडिंग अपॉन हिज क्रिएटिविटी। तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ये किसका फीचर है, नेचर एज एन आर्ट का फीचर है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किस डिपार्टमेंट यानी किस लेवल के अंदर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाईलाइट द फंक्शन ऑफ डैश लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, टॉप, मिडल या फिर लोअर। तो यहाँ पे कोऑपरेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में कौन कराता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, क्योंकि हर डिपार्टमेंट मिडिल लेवल के अंदर आता है ना, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, जो भी मतलब मैनेजर्स होते हैं, है ना, सेल्स मैनेजर्स या परचेज मैनेजर या मार्केटिंग मैनेजर, वो सारे इन डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार बच्चे करेक्ट कर लेते हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, इनकरेक्ट हमें ढूंढना है, जो गलत है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑपरेशन लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड, ये ठीक है। ठीक है, ऑपरेशनल लेवल यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किसके लिए, अदर एम्प्लॉयज़ के लिए। एट मिडिल लेवल मैनेजर्स इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल। ठीक है, अब यहाँ स्टाफिंग की बात हो रही है, तो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट वगैरह कौन करता है, पर्सनल के किसके पर्सनल रिक्रूटमेंट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट टॉप लेवल मैनेजमेंट रिस्पॉन्ड ऑल एक्टिविटीज ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर। तो ये गलत है, CEO आता है आपका टॉप लेवल में, तो टॉप लेवल का काम नहीं होता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ हैंडल करना। फर्स्ट लाइन मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। ये ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ है, सारी इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ सही से चल रही हैं और उसका सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट एज एन एग्जैक्ट साइंस, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। अब इनमें से आपको बताना है कि मैनेजमेंट जो है इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा मैच कर रहा है। मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स एंड देयर बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। तो ये तो ठीक है, क्योंकि मैनेजमेंट में हमने पढ़ा था ना कि ह्यूमन बींग्स को डील करते हैं और उसका नेचर कैसा होता है, डायनामिक होता है, वो कभी भी चेंज हो सकता है, उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो दिस वन इज़ करेक्ट। सेकेंड, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड एज पर द गिवन सिचुएशन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें हम जो हमारा स्टडी मटेरियल था, ठीक है, उसके थ्रू तो हम रीड करते हैं, मतलब उसकी स्टडी तो करते हैं, बट सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट आ सकती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना, मॉडिफाई करना होता है, जबकि साइंस के प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों तो ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज़ नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर्स, ये गलत है। मैनेजर्स के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मैनेजमेंट इज सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज विच हैज़ बीन कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। तो मैनेजमेंट सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज तो होता है, लेकिन क्या कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, नहीं, ये गलत है। तो फर्स्ट एंड सेकंड इज मैचिंग विद दिस स्टेटमेंट इन एग्जैक्ट साइंस। अब इस क्वेश्चन में डायरेक्ट यहाँ देखो क्या पूछा, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव केसेस। आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है कौन सा है, तो यहाँ पे कीवर्ड्स ढूंढो। ही अप्लाइज हिज पर्सनल स्किल्स। तो पर्सनल स्किल्स का मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन।
ठीक है। पर्सनल एप्लीकेशन, तो यहाँ पे ये अपने पर्सनल एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है इन मैनेजिंग द कंपनी एंड इज़ ऑलवेज एगर टू इम्प्रूव हिज वे ऑफ वर्किंग थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन आर्ट तो के कीवर्ड्स दिख गए। और इधर ये भी बोल रहा है कि रमेश गुप्ता इज़ वेरी पॉपुलर अमंग सबॉर्डिनेट बिकॉज ऑफ यूज़ ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ पे ऑलरेडी वो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहा है, यानी कि साइंस के। तो दोनों ऐसे, मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, एवरी मैनेजर अप्लाइज हिज नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल्स इन हिज ओन वे टू डील विद अ गिवन सिचुएशन, यानी कि वो अपना खुद का स्किल्स यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब इस क्वेश्चन में बताना है कि मिडिल लेवल का मैनेजमेंट के कौन सा इसमें फंक्शन नहीं है। फर्स्ट, टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप लेवल, फर्स्ट वन इज़ टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये भी ठीक है, टॉप मैनेजमेंट में ने जो पॉलिसीज फ्रेम करी है उसे इंटरप्रेट करना, ये भी मिडिल लेवल का है। टू इंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज़ द नेसेसरी पर्सनल, उनके पास सफिशेंट स्टाफ है, ये भी है। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो डिपार्टमेंट्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना, ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का, मिडिल लेवल का नहीं होता। मिडिल लेवल का काम होता है टू कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो ये गलत है और ये भी ठीक है। ड्यूटीज़ असाइन करना पर्सनल एम्प्लॉयज़ को, ये भी सही है। अभी क्वेश्चन आप पढ़िए, यहाँ से मैं पढ़ती हूँ। द नेचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाई, आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट बताना है कौन सा है, तो इसका कीवर्ड ढूंढिए। तो देखो यहाँ पे दिया है, मिस्टर रावत नोटिस दैट द वर्कर्स इन द फैक्ट्री वर नॉट गिविंग देयर बेस्ट एज द फिजिकल कंडीशन द फैक्ट्री वर नॉट गुड। He conducted an experiment to see the effect of improvement in the physical conditions in the factory। ठीक है, तो उसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स करे। तो एक्सपेरिमेंट किस में होते हैं, साइंस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज अ क्या होता है, बोथ साइंस एंड आर्ट। अ मैनेजर अप्लाइज द एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर। अब यहाँ पे क्या बताना है आपको, द गिवन स्टेटमेंट इंडिकेट्स दैट मैनेजमेंट क्या है, पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर किस में आता है, एज एन आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्को लिमिटेड हैज़ अपॉइंटेड द फॉर्मर कंसल्टिंग एग्जीक्यूटिव श्री शक्ति लिमिटेड राजन बहल एज इट्स वाइस प्रेसिडेंट। तो आपको पता है व्हाट विल बी हिज बेसिक टास्क। अब आपको उसका वर्क बताना है, यानी कि उसका फंक्शन बताना है। पहले तो ये देखना है कि किस पोस्ट में आएगा, किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आएगा ये। ठीक है, तो ये क्या है, वाइस प्रेसिडेंट। ये वाइस प्रेसिडेंट टॉप पोस्ट होती है, तो इसका मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट में आएगा। अब उसका फंक्शन देखना है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के कौन से फंक्शन होते हैं। फर्स्ट इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेट एक्टिव, तो यही टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन है। ठीक है, टू कैरी आउट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय टॉप मैनेजर्स, ये कौन करता है, मिडिल लेवल। टू ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ द वर्कफोर्स, ये कौन करता है। थर्ड वन कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। हेल्प टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ आउटपुट, आउटपुट की क्वालिटी देखना, ये भी किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो इसमें फर्स्ट वन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग बजट फॉर सेल्स एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट द सेल्स मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर की बात हो रही है, जितने भी मैनेजर्स अपॉइंट होते हैं किस में होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, मिडिल लेवल। विच लेवल एक्सप्लेन्स एंड इंटरप्रेट द पॉलिसी डिसीजन टू लोअर मैनेजमेंट। इसमें भी क्या है, कौन एक्सप्लेन करता है पॉलिसी को, डिसीजंस को। ठीक है, मिडिल लेवल एक्सप्लेन करता है किसको, लोअर लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि हायरार्की होती है। आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन अ मैनेजर अप्लाइज एक्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज इन हिज ओन यूनिक मैनर। तो अपने खुद के स्किल्स यूज़ करना, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, तो ये किसका है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सॉरी हाँ, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। मिस्टर आदित्य कपूर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेम प्लान्स एंड पॉलिसीज़। अब यहाँ पे पॉलिसीज़ की बात हो रही है, तो पॉलिसी कौन दिखता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वीडियो में केस स्टडीज़ करेंगे लॉन्ग 1.3 एक्सरसाइज। थैंक यू।